पवित्र हो तो ईश्वर भी आपका साथ है। दोस्तों, हमारे एसपी हिंदी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी सत्यजीत नाम के एक व्यापारी की है। कई देशों में उसका लेन देन था। सत्यजीत का अपने धन होने का जरा भी घमंड नहीं था। मान्यता के लिए उसके हृदय में पूरी श्रद्धा थी। वह दानवीर था। उसका अपना कोई परिवार नहीं था। जो लोग उसके यहाँ काम करते थे उन्हें ही वह अपना संगा संबंधी मानता था। ईश्वर में उसका आस्था थी। अपने साथियों से वह कहता रहता था, मन पवित्र तो ईश्वर भी आपका मित्र है। एक दिन उसने अपना जहाज माल से भरा और शुभ समय देखकर अपनी मंजिल की ओर प्रस्थान कर गया। हवाओं का रुख बिल्कुल अनुकूल था। सत्यजीत को उम्मीद थी कि वह समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। अभी सफर आधा भी पूरा नहीं हुआ था कि काले बादलों के ने अब शगुन के बादल ला खड़े किए थे। देखते ही देखते तूफान के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। खराब मौसम ने समुद्री जहाज का रूप ले लिया। अजीत का विशाल जहाज समुद्री लहरों पर कागज की नाव की तरह छलकने लगा। सत्यजीत और उसके साथी घबराने लगे। जहाज में छेद हो गया और उसमें पानी भरने लगा। भार कम करने के लिए चालक दाल ने माल समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जहाज डूबने लगा। सत्यजीत ने अपने साथियों को समुद्र में कूदने को कहा और स्वयं भी कूद गया। कुछ क्षणों बाद सत्यजीत के सभी साथियों उसकी नजर से ओझल हो चुके थे। जैसे तैसे उसके हाथ लकड़ी का एक तख्त पर लग गया। वह उससे चिपक गया और लहरों के थपेड़ में खाता रहा। आखिरकार तूफान थक गया। बारिश कम हुई। समुद्री की लहरें भी सामान्य होने लगी। तभी सत्यजीत को भी किसी को चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने चारों तरफ देखा। उसका नौकर रघु भी लकड़ी के एक बहुत बड़े टुकड़े को थामे लहर पर तैर रहा था। उसे देख सत्यजीत की जान में जान आ गई। रघु तैरता हुआ अपने मालिक के पास पहुंचा और दहाड़े मार मार कर चीखने लगा, सब लुट गया मालिक, जहाज भी डूब गया और हमारा भाग्य भी खत्म हो गया। सत्यजीत ने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, चिंता मत करो रघु, मन पवित्र तो ईश्वर भी आपका मित्र है। पूरी रात वे लहरों के साथ संघर्ष करते रहे। अंधेरे में किसी मछली ने सत्यजीत पर हमला बोल दिया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। सुबह मालिक की आंखों से खून बहता देख रघु चिल्ला उठा, लगता है आपको किसी जीव ने गंभीर चोट पहुंचाई है मालिक, अब क्या होगा। सत्यजीत को दर्द तो हो रहा था, लेकिन वह दुखी नहीं था। वह बोला, अंधा हो गया हूं पर जीवित तो हूं। देख लो भगवान मेरे साथ हैं या नहीं। रघु भाई, किसी और किनारा नजर आ रहा है क्या? किनारा अधिक दूर नहीं न था। बिना खतरे के वे किनारे पर पहुंच गए। अपनी जेब से हीरे की एक अंगूठी निकालकर सत्यजीत रघु से बोला, यह लो रघु, इस अंगूठी को यहाँ के किसी जोहरी के पास बेच आओ, इसका अच्छा दाम मिल जाएगा। इनमें से कुछ रुपयों से भोजन की व्यवस्था करो और बाकी घर वापस जाने में काम आएगा। रघु अंगूठी लेकर
वहां से निकल गया। उसे बाजार में बेच कर उसे काफी रुपया मिल गया। लालच के कारण वह लौट कर गया ही नहीं। बेचारा सज्जीत भूखा प्यासा बैठा रघु की प्रतीक्षा करता रहा, पर वह नहीं आया। सौभाग्य बस वहीं से गुजर रहे एक सज्जन पुरुष ने देखा कि एक नेत्रहीन व्यक्ति वहां बैठा, बेहाल हो चुके हैं। सज्जीत को वहां राजा के पास ले गया। राजा ने उसकी स्थिति को सुना और दुख प्रकट किया। दयालु राजा ने उसे महल में रहने के लिए आमंत्रित किया। कुछ देर सोचकर सज्जीत राजा से बोला, राजन, आपके इस प्रस्ताव के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं यहां हमेशा अतिथि बनकर नहीं रह सकता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सलाहकार के रूप में मेरी सेवाएं लें। आपके सभी महत्वपूर्ण विषयों पर मैं उचित परामर्श दे पाऊंगा। सज्जीत के बड़कपन और आत्मविश्वास से राजा काफी प्रभावित हुआ। उस दिन से सज्जीत राजा के मंत्रिमंडल में शामिल हो गया। कुछ महीनों बाद किसी दूर देश से हीरो का एक व्यापारी राजा के महल में आया। उसके दिखाए आभूषणों में से रानी को हीरे की एक अंगूठी पसंद आ गई और राजा ने सत्यजीत से सलाह लिए बिना अंगूठी खरीद ली। सत्यजीत को जब इस बारे में पता चला तो वह राजा के पास जाकर बोला, आपने अपना वचन नहीं निभाया, मैं अब यहां नहीं रुक पाऊंगा। राजा ने इसके लिए क्षमा मांगी और सत्यजीत को अंगूठी थमाते हुए वह बोला, यह रही अंगूठी, अब जरा देखो और बताओ कैसी है। हीरो को परखने के लिए सज्जीत को आंखों की जरूरत नहीं थी। उसने अंगूठी पर अपनी अंगुलियों फेरी और चिल्लाया, यह तो नकली है। आप चाहो तो विश्वसनीय जौहरी को दिखा लो। जौहरी को बुलवाया गया। उसने भी अंगूठी और उस पर लगे हीरो देखे और बताया कि इनका कोई मूल्य नहीं, यह तो पत्थर है। सज्जीत को धन्यवाद देते हुए राजा बोला, आज के बाद मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। मैं तुमसे सलाह लेना कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिनों के बाद एक युवक को दरबार में पेश किया गया। लंबा चौड़ा शरीर व पुष्ट पहलवान और योद्धाओं जैसी उसकी चाल थी। कौन हो तुम? राजा, क्या चाहते हो? राजा ने पूछा। मेरा नाम उग्र है। मैं आपके सबसे बड़े शत्रु राजा भभूति के राज से आया हूं। मैंने विभूति की सेना के प्रमुख के पद पर 10 वर्षों तक काम किया। फिर एक दिन मैंने उसके सामने आपकी प्रशंसा करने की गलती कर दी। इस पर क्रोधित होकर विभूति ने मुझे बाहर निकाल दिया। अब मैं जाता तो कहां, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। युवक ने कहा। मुझसे क्या चाहते हो? राजा ने पूछा। मैं आप जैसे महान शासक की सेवा करना चाहता हूं, युवक ने कहा। राजा ने सज्जीत से पूछा, हाँ सज्जीत, तुम्हारा क्या कहना है? सज्जीत बोलता है, राजा, एक राजा विभूति के यहाँ एक ऊंचा पद पर काम करने के बाद भी अगर यह युवक उसके साथ विश्वासघात कर सकता है तो यह किसी को भी धोखा दे सकता है, सज्जीत ने कहा। राजा ने सज्जीत का प्रस्ताव स्वीकार करके उसे विदा कर दिया। सुबह होते ही राजा ने सज्जीत को बुलाया
भेजा मित्र, मैं किन शब्दों से आपका धन्यवाद करूं। सज्जीत को गले लगाकर वह बोला, क्या हुआ महाराज? सज्जीत ने पूछा, कल रात सुरक्षा कर्मियों ने मेरे कक्ष में घुस रहे एक व्यक्ति को धर दबोचा। वह व्यक्ति उग्र था। उसने स्वीकार की मेरी हत्या करने के लिए उसे दोष विभूति ने ही भेजा था। अच्छा किया तो तुमने इसे यहां न रखने की सलाह दी। इस घटना के बाद राजा सज्जीत का आभारी हो गया। उसने सज्जीत को सुविधा संपन्न घर और ढेर सारा धन दिया। अब क्योंकि संचय करना सज्जीत के व्यवहार में नहीं था, वह सादा जीवन जीता और अपना सारा धन पुण्यातः कार्यों में खर्च कर देता था। एक दिन सज्जीत निर्धनों को भोजन करा रहा था। तभी उसे एक परिचित आवाज सुनाई दी। उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर वह बोला, रघु तुम? जी मालिक, नौकर रघु ने जवाब दिया। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? सज्जीत ने पूछा। अपनी हालत क्या बताऊं मालिक? आज आपको यहां देख रहा हूं तो आपके वे शब्द याद हो गए हैं कि मन पवित्र हो तो ईश्वर भी आपका मित्र हो जाएगा। मालिक, आप सच में देवता हो और मुझे देखिए, आपके साथ रहकर भी मैं उन मूल्यों को आत्मसात नहीं कर पाया। मैंने आपको धोखा दिया, तभी मेरा यह हाल है। आपसे क्षमा याचना करने का साहस भी नहीं मुझे। मैं चोरी के आरोप में आप मुझे काल कोठरी में भिजवा दीजिए। रघु, तुम अपने पापों का प्रायश्चित कर चुके हो, सज्जीत ने कहा। सज्जीत रघु को घर ले आया और उसके हाथ में एक पोटरी पकड़ाते हुए वह बोला, यह लो रघु, अपना काम शुरू करो। निष्कपट भाव से खूब परिश्रम करो और मेरी उस बात को हमेशा याद रखना। रघु विनम्रता से बोला, कभी नहीं भूलूंगा मालिक। सज्जीत के पाप छूकर वह निकल पड़ा। 2 बरस बीत गए। एक दिन सज्जीत अपने घर में बैठा पूजा पाठ कर रहा था। तभी एक आवाज उसके कानों में गूंजी, मालिक कहाँ हैं? आप देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूं। अरे रघु, तुम कहाँ थे इतने दिन? सज्जीत हैरान होते हुए बोला, मालिक, मैं आपके घर हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, पहले आप लेट जाइए। रघु ने सज्जीत को आंखों में हरे रंग की एक औषधि की 3-3 बूंदे डाले। जलन के मारे उसका बुरा हाल हो गया, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी यह पीड़ा ठंडक में बदल गई। सज्जीत ने आंखों बंद रखी। काफी देर बाद रघु बोला, मालिक, अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। सज्जीत ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, वह चिल्ला उठा। वह रघु को, अपने कक्ष को, अपने घर को, सबको देख पा रहा था। अपनी आंखों मलते हुए वह बोला, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं, मेरी आंखों की रोशनी लौट आई है। कहां से ले आई यह जादुई औषधि? आपकी दी गई राशि में से मैंने अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। एक व्यापारी यात्रा के दौरान मुझे एक सज्जन व्यक्ति मिला जो जड़ी बूटियों से औषधि बनाने में निपुण था। उसकी बनाई औषधि कई असाध्य रोगों में कारगर है। यह औषधि मैं उसी से लेकर आया हूं। खुशी के मारे सज्जीत ने रघु को गले से लगा लिया और आशीर्वाद दिया। ईश्वर सदा तुम्हारे साथ रहे। आशा करती हूं यह कहानी आपको
पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।